अच्छा लगेगा। मैं सोच रहा था 179 पेजों को जब मैंने पढ़ा, मैं तो पूरा तरफ से कंफ्यूज हो गया था। तो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि इसके अंदर है क्या, इंटरलोक्यूटर की रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। तभी यहाँ मंच पे आते हुए 4 कदम आगे लेते हुए मेरे दिमाग में एक चीज आई। मैंने कहा अगर मुझे आपसे सही तरीके से रिलेट करना है कि इंटरलोक्यूटर की रिपोर्ट क्या है, तो आपको एक ही लाइन में समझा सकता हूं। महाराष्ट्र में अभी एक राज्य चल रहा है जो भारत के विधान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप सब लोग ऐसा सोचे कि महाराष्ट्र में ऐसा विधान चले जो औरंगजेब के जमाने का था, तो आप कैसा फील करेंगे। ये इंटरलोक्यूटर रिपोर्ट यही है। ये कहना चाहती है कि भारत में, इसकी समरी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबके पास समय नहीं होता, सबके पास वो इंटरेस्ट नहीं रहता कभी कभी ये पूरा पढ़ने का। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, ताकि आप जुड़े, आप लोगों से आगे बात करें कि इसका निषेध होना चाहिए। वैसे निषेध हो चुका है, क्योंकि अभी होम मिनिस्ट्री भी उस रिपोर्ट को पढ़ के अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। ये तो प्रोएक्टिव स्टेप है सब यहाँ पर संस्थाओं का, जो बोल रहे हैं कि इससे पहले कि आप पढ़ो, हम इसका निषेध कर रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि समरी में अगर देखा जाए इंटरलोक्यूटर रिपोर्ट के अंदर, ये कहना चाहते हैं कि 1953 का जो स्टेटस था कश्मीर में, उसमें वापस कश्मीर को लाना चाहिए। ये समरी है। अब 1953 का स्टेटस क्या था? 1953 का स्टेटस ये था कि कश्मीर में जो भारत का विधान है, जो इसको गाइड करेगा, जो इसको चलाएगा, वो दो ही तरीके से इसको सपोर्ट करेगा। एक, इसकी आंतरिक और बाहर की सिक्योरिटी देखेगा, मतलब ये जिम्मा भारत का, और जो इसकी आर्थिक कंडीशन है, जो इसकी इकोनॉमिक पोजीशनिंग है, वो भारत संभालेगा। मतलब इसको संभालने का जिम्मा हमारा, बाकी जो होता रहेगा वो आप कश्मीर के जो लोग हैं, जो चुने गए, वो संभालेंगे। ये एक पोजीशन इन्होंने रखी हुई है। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस चीज को करने से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा कि भारत को अलग करने की बात की जाएगी। अभी सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा भी सवाल आता है क्योंकि आप भी ये बात करेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो भी तो एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं जिनको इसके साथ जोड़ा गया था, इस कमेटी में बनाया गया था। बट उनके पीछे उनकी हिस्ट्री क्या रही है पड़गांवकर जी की, वो आप लोग भी जानते हैं, आपने भी अखबारों में पढ़ा है कि जो फाई साहब के साथ जो कश्मीर के, जो पाकिस्तान के ISI एजेंट थे, अमेरिका में पकड़े गए, उनके साथ इनके कितने गहरे संबंध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, पाकिस्तान की लेवल पे, भारत के लेवल पे ये चीज जब पड़गांवकर साहब सामने आते हैं, इनके दिमाग में 3 चीजें रहती है। एक, कि हम लोगों को मुस्लिम अपीजमेंट कैसे देखना चाहिए, कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, जिससे जो भी हम रिपोर्ट बनाएं, वो जो 2010 के अंदर पथराव जो चल रहा था कश्मीर में, आप सब जानते हैं कि जब करीब 2.5-3 महीने कश्मीर पूरा बंद हो चुका था, ये चीज से नजरिया हट जाए। वो चीज क्या करनी चाहिए, मतलब एक मुस्लिम अपीजमेंट, एक रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो मुस्लिम को अपीज करे, खुश करे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों को खुश करने के लिए रिपोर्ट बनी गई, उन लोगों ने सबसे पहले इसको नकार दिया। सईद अली शाह गिलानी उसमें से सबसे पहले थे। उन्होंने बोला ये रिपोर्ट हमको माननी ही नहीं है। तो मतलब सबसे बड़ा इशू ये हो गया अभी इंटरलोक्यूटर के लिए, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए खर्च किए 169 पेज की रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें से गूगल के अंदर से काफी सारी चीजें निकाली है। गूगल एक सर्च इंजन है, आप लोग भी जानते हैं, उसके अंदर से काफी हिस्ट्री निकाली है कश्मीर की। इसके जो करीब 110 पेज हैं वो सिर्फ कश्मीर की हिस्ट्री बताते हैं, वो सब बच्चे जानते हैं। अगर आप भी गूगल में सर्च करेंगे तो बिना कोई पैसा खर्चा करे आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। गांगुड़े साहब ने तो हमें आधे घंटे में सब हिस्ट्री बता दी कश्मीर की। तो ये 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए ये बताने के लिए, सबसे पहले उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंटरलोकेटर रिपोर्ट का था, जो आप लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आज कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 की बात हो रही है, एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर कि कश्मीर को अगर अपने साथ रखना है और मुस्लिम अपीसमेंट हमें रखना है, अगर मुसलमानों को खुश रखना है, तो आर्टिकल 370 को परमानेंट करना चाहिए। कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है अभी भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। इन लोगों ने इस इंटरलोक्यूटर रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया है कि कश्मीर की भावना को, वहां की मेजॉरिटी को, कश्मीर की भावना अगर आप बोलते हैं वो खाली मुसलमानों की भावना ही नहीं है।
जम्मू और लद्दाख का रीजन जो है वो कश्मीर से भी बहुत बड़ा है, तो संख्या में भी और एरिया वाइज में भी। ये उसकी भावना की बात नहीं करते, ये सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों की भावना की बात करते हैं कि अगर उस भावना को आपको रखना है अपने साथ तो आपको आर्टिकल 370 को परमानेंट करना पड़ेगा। इस चीज को इन लोगों ने रिकमेंड किया है। उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम है वो अभी हमें गांगुड़े साहब ने बताया कि आर्टिकल 370 का मतलब क्या है। वो देश के साथ जोड़ता नहीं है, वो देश के साथ इसको दूर ही करता है। अभी इस सारे प्रतिक्रिया में कश्मीर के हिंदुओं का क्या स्टैंड है? आप ये सवाल करेंगे कि कश्मीर का हिंदू इस चीज को कैसे लेता है, इंटरलोक्यूटर रिपोर्ट को कैसे लेता है, वो जो भी इसमें लिखा गया है उसको कैसे लेता है, क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसी है जो ये दर्शाने की कोशिश करती है कि कश्मीर का सॉल्यूशन इस रिपोर्ट से सामने आता है, ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है कि 2 साल से हमने एक कार्य किया, काफी सारे पैसे खर्च किए, काफी लोगों से मिले, स्टेक होल्डर से मिले और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं या सोचते हैं इसको लागू करने के लिए तो हो सकता है कि आपको कश्मीर का सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कश्मीर के हिंदुओं का है, जिसको अभी जो कश्मीरी पंडित के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कश्मीरी हिंदू करके उनको करूँ क्योंकि मूल रूप से वो हिंदू है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उन हिंदुओं का इस पूरी रिपोर्ट में कहीं भी वर्णन नहीं है। आप बोलना चाहते हैं कि ये वो वर्णन क्या चाहिए, आपको क्या वर्णन होना चाहिए उन हिंदुओं का? कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन गांगुड़े साहब ने 65 साल पूरी बताई, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा। मैं इसके अंदर से 635 साल और जोड़ना चाहता हूं। कश्मीर का जो हिंदू वहां भुगत रहा है वो 65 साल से नहीं भुगत रहा, वो 700 सालों से भुगत रहा है। 1359 में सबसे पहला पलायन हुआ था कश्मीर के अंदर से। 1359 से लेके 1990 तक कश्मीर के हिंदुओं के 7 पलायन हो चुके हैं। तो आज हम कश्मीर के हिंदुओं की बात कर रहे हैं या हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की, जहां हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये कश्मीर में सच नहीं होती क्योंकि हम वहां रहते, हम लोगों ने वो देखा है। 1990 तक हम भी वहीं पे थे, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था जब हम वहां से निकले। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में आ गया, इंजीनियरिंग करी, तब से यहीं में हूं 20 साल से। तो ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, और उस टाइम पे संघ के साथ कार्य करता था, ये बात बोलना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको जानना चाहिए कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कश्मीर के मुसलमान ने कभी नहीं चाही। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब है कश्मीर के हिंदुओं के साथ रहना। वो क्यों, उसका कारण क्या था? 1359 के से लेके, जो 1359 में जब 700 साल में जितने भी कश्मीरी हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया गया, उसका नतीजा ये